हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में बिल्कुल ही मेहनत होंगे। आज का ये हमारा क्लास जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट होगा। ये आज का हमारा ये पार्ट थर्ड क्लास है। इससे पहले पार्ट 2 वीडियो बन चुका है, पार्ट 1 वीडियो बन चुका है। तो जो बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो जाकर के उस वीडियो को जरूर देखें। बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सरल भाषा में समझाने का कोशिश किया है। तो चलिए, आज का ये हमारा पार्ट थर्ड क्लास है, ऑब्जेक्टिव का ही है। इससे पहले 2 क्लास और ऑब्जेक्टिव का ही हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव खत्म करेंगे, फिर हम सब्जेक्टिव शुरू करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जॉन डन वाज फोर्स्ड टू लिव विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। देखिए, हम जब अबाउट ऑथर बताए थे, जब लेखक के बारे में बताए थे, तो उसमें हम ये बताए थे कि जॉन डन को उसके धर्म के कारण बिना डिग्री दिए हुए उसको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था, ऐसा बताए थे। तो यहाँ कह रहा है कि जॉन डन को बिना डिग्री दिए हुए किस यूनिवर्सिटी से निकाला गया था। बीएन मंडल यूनिवर्सिटी से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, रिवेल यूनिवर्सिटी से, या फिर पटना यूनिवर्सिटी से, बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जॉन डन को उसके धर्म के कारण निकाल दिया गया था, जबरदस्ती निकाला गया था। और वो भी बिना डिग्री के। जितना साल पढ़े थे उतना दिन का भी डिग्री नहीं मिला था जॉन डन को। चलिए आगे देखते हैं। जॉन डन वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर हिज पैट्रॉन्स नाइस। देखिए, जॉन डन को कैदी बना करके जेल क्यों भेजा गया था, है ना? जेल क्यों भेजा गया था? क्योंकि उसने सीक्रेटली मैरिज की थी, मतलब मैरिज किए थे चुपके से, या वो चुपके से मिले थे, सीक्रेटली मीटिंग, फिर ये सीक्रेटली सिटिंग, वो चुपके से सोए थे, या फिर सीक्रेटली रीडिंग, या वो चुपचाप पढ़ रहे थे। तो ऐसा उसने क्या गलती किया था जॉन डन ने पेट्रॉन्स की नाइस के साथ, पेट्रॉन्स के भतीजी के साथ, जिसके कारण जॉन डन को जेल भेजा गया था। तो उसने क्या किया था? सीक्रेटली मैरिज कर लिया था, चुपके से मैरिज कर लिया था। और जिससे मैरिज किया था उसका क्या नाम था? एनमोर नाम था। दिमाग में रखिएगा, एनमोर नाम था। चलिए, जॉन डन इज वेल नोन फॉर हिज, जॉन डन जाने जाते थे किस काम के लिए? सॉन्ग्स एंड सोनेट के लिए, सटायर्स एंड रिलीजियस के लिए, सरमॉन्स के लिए, या इन सभी में से सारे चीज के लिए। तो वो जाने जाते थे सॉन्ग्स एंड सोनेट, सटायर्स एंड रिलीजियस और सरमॉन्स, इन सभी कामों के लिए जाने जाते थे। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी नंबर, इन सभी कामों के लिए वो जाने जाते थे। मेंस पावर इज, जॉन डन के अनुसार आदमी का शक्ति कैसा होता है? तो जॉन डन के अनुसार आदमी का शक्ति कैसा होता है? वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत हो जाता है। वेरी स्मूथ, बहुत ही मुलायम होता है। वेरी वीक, बहुत कमजोर होता है। या ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी चीज होता है। तो जब बताए थे, जब वो अपनी पत्नी को समझा रहे थे, तो वो बताए थे कि वो आदमी का शक्ति कितना कमजोर होता है कि जब उसका बुरा समय आता है तो वो अपने बुरे समय में अपने खुशी को वो जोड़ नहीं पाता है। तो उस समय बताए थे। तो कैसा बताए थे? वेरी स्ट्रॉन्ग बताए थे। वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वीक, सॉरी, वेरी वीक, बहुत ही कमजोर होता है। आदमी का शक्ति कैसा होता है? बहुत ही कमजोर होता है। चलिए, द मॉडर्न इंग्लिश ऑफ हैथ इज, मॉडर्न इंग्लिश, देखिए हैथ लिखा हुआ है, ये पुराने जमाने का इंग्लिश है ना? तो अब जो हैथ का मीनिंग होता है, वो हैथ को हम लोग क्या पढ़ते हैं? हैज पढ़ते हैं। मतलब अभी हैज चल रहा है मॉडर्न इंग्लिश में, और जो ओल्डर इंग्लिश था उसमें क्या होता था? हैज को हम लोग हैज पढ़ते थे। तो इसका क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी नंबर, हैज होगा। He had no desire, nor sins, nor half so sort away is composed by। ये लाइन किसके द्वारा लिखा गया है? कि उसके पास ना कोई सपना है, ना कोई मकसद है, और ना कोई उसका क्या कहते हैं, बिलव है, कोई प्रेमिका है। तो ऐसा किसने लिखा है? जॉन डन ने, वॉल्ट व्हिटमैन ने, डब्ल्यू.एच. जॉर्डन ने, या जॉन गिट्स ने? आंसर क्या होगा? जॉन डन होगा। आंसर क्या हुआ? जॉन डन होगा। वो जब अपनी पत्नी को समझा रहे थे तो वो बताए थे कि सन के पास तो कोई मकसद नहीं है वापस आने का, वो हर एक शाम डूबता है और फिर हर एक सुबह वापस आता है, ऐसा होता है। उसके पास कोई मकसद नहीं है निकलने का, मगर मेरे पास तो मकसद है। ऐसा जॉन डन अपनी पत्नी को समझा रहे थे, तभी ये लाइन अपनी पत्नी से शेयर किए थे। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।